Hello bachcho, let's read the question. So question says that a complex is represented as COCl3xNH3. Its 0.1 molar solutions in the water shows delta TF is equals to 0.558 Kelvin. Kf of water is given 1.86 Kelvin per molality. Assuming 100% ionization of the complex and coordination number of CO is 6. Calculate the formula of the complex is. देखो सबसे पहले यहाँ पे हम लगाएंगे फॉर्मूला डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्योंकि हमें डेल्टा टी एफ गिवन है और के एफ गिवन है। सो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट? सो डेल्टा टी एफ इज इक्वल्स टू क्या बनता है आपका वांट ऑफ फैक्टर इनटू मोलालिटी इनटू के एफ। क्या होता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट? जैसे वाटर के बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो वो होता है 0 डिग्री, सॉरी फ्रीजिंग पॉइंट की बात करें तो 0 डिग्री सेल्सियस। अब उसमें अगर सॉल्ट मिला दो, इनमें से कोई भी सॉल्ट मिला दो तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाता है, जिसे कहते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, जिसका फॉर्मूला ये होता है। ये होता है मोलालिटी, वांट ऑफ फैक्टर, ये डेल्टा टीएफ, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट जो क्वेश्चन में गिवन है 0.558 इज इक्वल्स टू वांट ऑफ फैक्टर आई है, मोलालिटी कितना गिवन है आपका 0.1 और केएफ कितना गिवन है आपका 1.86। तो यहां से आई निकाल लेते हैं। तो आई क्या हो जाएगा? आई विल बी इक्वल्स टू 0.558 डिवाइड किससे हो जाएगा? मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाएगा आपका 0.1 इंटू 1.86, यानी ये कह सकते हैं पॉइंट रिमूव होगा तो यहां से भी एक पॉइंट जाएगा तो 5.58 बाय 1.86 आ जाएगा यहां से। तो ये डिवाइड करने के बाद एग्जैक्टली आ जाता है 3। ये कितना आ गया? 3। अब वांट ऑफ फैक्टर 3 है और 100% आयोनाइजेशन कहा गया है तो वांट ऑफ फैक्टर कैसे निकालते हैं? ये फॉर्मूला होता है 1 प्लस ऑफ n-1 अल्फा, और अल्फा का वैल्यू कितना हो जाएगा? क्योंकि 100% आयोनाइजेशन है तो अल्फा 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा फॉर्मूला 1 प्लस ऑफ n-1 अल्फा 1, तो ये बन गया n के इक्वल। n क्या है? नंबर ऑफ आयन आफ्टर डिसोसिएशन इन एक्वा सॉल्यूशन। तो सभी का डिसोसिएशन देख लेते हैं। पहला का डिसोसिएशन देखते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 बोला गया तो 6 की बात करें तो हर जगह पे 6 लिया गया है, यानी जो आपके पास आयनेशन सॉरी कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर है इनका आपको देखना है। तो लेकिन 6 है तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे सारे कॉम्प्लेक्स आ सकते हैं। तो अब इसका आयनेशन करवा लेते हैं। पहले का आयनेशन करवाया तो क्या बन जाएगा? NH3 होल 6 बनेगा, ठीक है। और बाहर आयंस कितने बनेंगे? +3 क्योंकि यहाँ पे Cl3 है तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस ऑफ 3Cl नेगेटिव। कितना आयन बने? 3 क्लोरीन और 1 कॉम्प्लेक्स, तो टोटल 4 आयन, तो वांट फैक्टर हो गया 4, जबकि कितना चाहिए था? 3 चाहिए था, तो ये वाला ऑप्शन क्या आपका रॉन्ग है। सेकंड बात करते हैं बी का। बी में क्या आपके पास फिर से वही कोबाल्ट है और NH3 है, ठीक है। और NH3 कितने टाइम्स आपका? 5 टाइम्स है और 1 क्लोरीन है। तो ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, ये कभी ब्रेक नहीं करते आयंस में। तो बचा कितना आपके पास? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो +2 एंड ट्वाइस ऑफ Cl नेगेटिव। तो यहां से वांट फैक्टर कितना आ चुका है? दैट इज इक्वल टू 3, जो कि मैच कर रहा है इसके साथ एग्जैक्टली। जो 3 हम लोगों ने निकला तो ये आपका मैच कर जाएगा। सी की बात करते हैं। सी में कितने आयंस बनेंगे आपके पास? कोबाल्ट है तो कोबाल्ट के साथ NH3 4 टाइम्स है तो NH3 लिख दिया 4 टाइम्स, और क्लोरीन कितना आपका 2 टाइम्स है। ये कैसे ब्रेक होगा? तो यहाँ पे पॉजिटिव आयंस बनेगा और साथ में Cl नेगेटिव आयन। तो यहाँ से वांट फैक्टर कितना बन गया? 2 बन गया। तो ये भी मैच नहीं कर रहा है। सो दैट मींस ओनली ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।